संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। होप आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, हमारा अध्ययन चल रहा है NCERT की किताबों में से जो हैंड रिटन नोट हैं, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विभिन्न विषयों का हम अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 भूगोल, पृथ्वी हमारा आवास, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 भूगोल के लिए। और दोस्तों, ये हमारी विषय सूची थी और ये सभी लेसन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पाठ संख्या 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पाठ संख्या 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। भारत के प्रमुख मौसम कौन कौन से हैं? दिसंबर से फरवरी सर्दी, मार्च से मई गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी वर्षा, और अक्टूबर से नवंबर मानसून का समय यानी शरद। अगला बिंदु देखिए, शरद ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जबकि ग्रीष्म ऋतु में किरणें सीधी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है, और लू मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में चलती है। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मानसून के लौटते समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। भारत के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस समय में वर्षा होती है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अगला बिंदु देखिए, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। मौसिनराम कहाँ है? मेघालय में। ये देखिए, यहाँ पर मेघालय है और मेघालय में यहाँ पर मौसिनराम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कितने प्रकारों में? 5 प्रकारों में। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जहां पर अधिक वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, जिन्हें आप मानसूनी वन भी कह सकते हैं, जिनमें कि साल के वृक्ष, सागौन के वृक्ष, पीपल, नीम, शीशम आदि के वृक्ष सम्मिलित हैं। कंटीली झाड़ियां जैसे कीकर, बबूल, खेर, कैक्टस, जो कंटीली झाड़ियों वाले वन है वो राजस्थान में, पश्चिमी घाट में, हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं। पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। अगला तथ्य देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट की शकरी पट्टी में। कौन कौन से वृक्ष हैं? मोहगनी, एबोनी तथा रोजवुड मुख्यतः मिलते हैं। मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। अब गिर कहाँ है? वो गुजरात में है। ये गुजरात है दोस्तों, और गुजरात में गिर नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। कच्छ का रण कहाँ है? कच्छ का रण यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? कच्छ का रण।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान में मिलते हैं। जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण मैंने आपको गुजरात में बताया था। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में रहते हैं। सांपों में कोबरा एवं करेत प्रमुख हैं। अगला तथ्य देखिए, हस्ती परियोजना बाघों और हाथियों को बचाने के लिए है। अगला तथ्य देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल है। और मानव भूगोल का हम अध्ययन कक्षा 12 में करेंगे दोस्तों। पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। अगला तथ्य देखिए, पादप यानी पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। होप आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी दोस्तों, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप कठिन परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जो मुश्किलें आती है डटकर आप उनका सामना करें। कहते हैं दोस्तों कि मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।